दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। यह जो तस्वीर आप इस वक्त अपने मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, शायद कोई नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। इस परिवार के साथ भगवान ने भी धोखा कर दिया। उसके बाद इस क्षेत्र के नेताओं की बात आती है, जिनके हाथ में समाज की बागडोर है, जो समाज को बेहतरीन और मजबूत बनाने की बात करते हैं, वह भी इस परिवार को ठग लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये गोरखपुर का पिपराइच है। ये सब्जी मंडी के पास का मोहल्ला है, नरकटिया मोहल्ला है। ये दो भाई हैं, ये बबलू हैं और ये जो है, ये आप बबलू हैं और आप छोटू हैं। दो भाई हैं, ये दोनों दिव्यांग हैं। माँ विधवा है और ये घर जो आप देख रहे हैं, ये कम से कम 25 साल पुराना घर है। अब आप ये सोचिए, ये इस सरकार की हम बात कर रहे हैं, जिस सरकार के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो वो कहते हैं कि हर गरीब को आवास मिलेगा। लेकिन 2500 साल से इस परिवार को ना ही आवास मिला है और ना ही शौचालय मिला है। इन लोग की स्टोरी जानने के बाद आप सब बहुत प्रेरित भी होंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं तो वो जिंदगी से हार जाता है। लेकिन ये देखिए, बबलू जो है फेन बेचते हैं, आप देख सकते हैं। वो भी इस हालत में, ये बोल नहीं पाते हैं और घूम घूम कर फेन बेचते हैं। ये देखिए, चाय के साथ जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो ये बबलू भाई फेन बेचते हैं। अब सोच लीजिए कि जिंदगी के प्रति और अपने काम के प्रति इनकी कितनी ईमानदारी है। और इस क्षेत्र के नेताओं के प्रति मुझे थू आता है कि जो इस क्षेत्र के नेता जब चुनाव आता है तो दारू और मुर्गा बांटने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलता है। इनको जो सरकार का पेंशन भी आता है वो कभी 6 महीना में एक बार आ जाता है, नहीं तो फिर 6 महीना इंतजार करता है। बबलू से हम बात इसलिए नहीं कर पाते हैं, बबलू बात नहीं कर पाएंगे, इनके छोटे भाई छोटू बात कर लेते हैं। तो आप क्या करते हैं छोटू, ये बताइए। जी सर, मैं अपना बर्फ की फैक्ट्री में रह लेता हूँ। अच्छा। जब खाली समय बचता है तो मैं खमंचे की मतलब मटर वटर यही बेच देता हूँ गांव देहातों में। इसी गाड़ी में बैठ के बेचते हैं? अच्छा, तो वही बेच कर आते हैं, शाम को जो पैसा मिलता है तो शाम को जो है चूल्हा जलता है, घर पे खाना बढ़ता है। अच्छा ये बताइए, कोई नेता होता कुछ सहयोग नहीं किया आप लोग का? हम किसी से सहयोग मांगने नहीं गए, जब हम सारा करके थक गए उसके बाद किसी से कहने नहीं गए। कोई सहयोग नहीं किया? आवास मिला है? आवाज भी नहीं आया। शौचालय मिला है? कुछ नहीं आया। पेंशन टाइम पर मिल जाता है? पेंशन पहले आता था, इस समय नहीं आया है हमारा। अब नहीं आया। तो ये हालत है। अगर आप सरकार की फाइलों में जाएंगे तो सब गुलाबी दिखेगा, सब अमन चैन दिखेगा। और ये सब बातें होगी बड़े बड़े नेताओं के सामने। उनके जो छोटे पिछलग्गू चमचे होते हैं वो कहेंगे कि आपके क्षेत्र में बड़ा अमन चैन है। लेकिन जब आप इस घर में आएंगे तो सरकार की सारी योजनाएं इस घर के चौखट के बाहर दम तोड़ देती हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक परिवार पूरी तरीके से, पूरा परिवार दिव्यांग है और यह लोग इस अवस्था में अपने पेट चलाने के लिए, ताकि शाम को माँ इंतजार करती है, घर का चूल्हा तब जलेगा जब बबलू फेन बेच कर आएगा, जब छोटू आइसक्रीम भर के आएगा। ये माता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी, क्या हालचाल है? बहुत बड़ा हाल है, बुरा हाल है। तो ये बताइए, दोनों बच्चे आपके दिव्यांग हैं? बेच के आते हैं तो हम साथ खाना बनाते हैं। अच्छा, कोई आप लोग का सहयोग करने वाला नहीं? लोगों को दिया है। कोई नेता होता नहीं आता है चुनाव में? कोई नहीं, जब काम लेता पड़ता है तो वो आते हैं। चुनाव आता है तो हाथ जोड़ने आ जाते हैं। कोई झांकता नहीं है। कोई झांकता नहीं है ना? अच्छा, आवास वगैरह आप नहीं मांगी थी? ताकि अभी तो सरकार आवास दे रही। दिए थे आवास। हाँ, नहीं पास हुआ हमारा। आवास के लिए अप्लाई की थी लेकिन पास नहीं हुआ। पास कैसे होगा जब जो है ये पैसा देने लायक इनकी स्थिति नहीं है, तो पास कैसे होगा? क्षेत्र के नेता कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में तमाम विकास हो रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जिस परिवार को नीड है, जिस परिवार की जरूरत है। मुझे तो ये वीडियो करने में बड़ा शर्म आ रहा है इस क्षेत्र के नेताओं से कि ये पिपराइच है और महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी का यह गृह क्षेत्र माना जाता है। पिपराइच उनका गृह जनपद है और उस जनपद की ये हालत है कि ताकि गोरखपुर की बात आती है तो इस समय मुख्यमंत्री का शहर कहा जाता है। तमाम डेवलपमेंट के नए नए योजनाएं आ रहे हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये दिव्यांग परिवार जो है अगर फेन बेचकर और एक छोटा भाई छोटू आइसक्रीम भर के ना आए तो शायद आपके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं बनेगा।
इसे कमाए खिला खाएंगे और राशन कार्ड मिले खाते हैं। बस कोई ऐसा नहीं शुक्रगुजार तो ये है कि इनके पास राशन कार्ड है, हाँ शुक्रगुजार तो ये है हाँ। कि राशन कार्ड है, इनको राशन मिल जाता है हाँ, बस वही। कि जो है सुबह शाम भोजन मिल जाता है। बुरी हाल हो जाता हाँ। है। भीख मांगले हमको नहीं मिलता था, भीख जो मांगे तो नहीं मिलेगा हमको। नहीं मिलेगा। हाँ, जब राशन नहीं मिलेगा तो भीख नहीं मांगे हाँ। कोई नहीं देगा। एक दिन दोगा तो दिन जाता, तीसरे दिन चार देगा, रोज कहाँ से देंगे। तो आवास के लिए कब अप्लाई की थी? हो गया 3 महीना हो गया 2-3 महीना हो गया ना? अरे 3 महीना हो गया। लेकिन जो है आपका नाम कट गया होगा, हाँ, अब कटा कहा कि अब पैसा नहीं थी। हम पैसा ले खाए नहीं तो दे कहाँ पे? किसी तो कमाए दें? जब चुनाव आता है तो नेताजी लोग राम राज्य की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को बड़ा अच्छे तरीके से विकसित कर देंगे। लेकिन इन दोनों भाइयों का जब रिक्शा आप देखेंगे तो बड़ा दुख होगा और बड़ी प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए इस हालत में अपने परिवार का जीवन यापन चलाने के लिए ये दोनों भाई इस स्थिति में, जिस स्थिति में लोग अपने बिस्तर से नहीं उठ पाए, अगर इनकी जगह पे कोई हो तो मुझे लगता है अपने बिस्तर से कोई नहीं उठ पाएगा। उस हालत में हंडिल मार के, पौडिल मार के अपने हाथ से और फेन बेचकर आते हैं तो माँ भोजन बना देती है। तो सोच लीजिए क्या स्थिति है। अभी तक इनकी ज़िंदगी ट्राई साइकिल पे निर्भर है और ना ही इनको कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल का लाभ मिला। अगर सरकार की वो योजनाएं तमाम जगहों पे बड़े बड़े विधायक जी, सांसद जी आते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोग को नीड है। आप देख लीजिए कि इनकी ज़रूरतें आखिर कब पूरा होगी। क्या सरकार की योजनाएं या फिर सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार में जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनकी नज़र नहीं जा रही है या फिर उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है? एक बड़ा सवाल है। देख लीजिए बबलू भाई, तो आप फेन बेचते हैं, कै रुपया कमा लेते हैं? कै रुपया कमा लेते हैं? 200 रुपया। 200 कमाने के लिए 12 घंटा जो है एकदम शरीर को, आपके शरीर को तो ऐसे बड़ा तकलीफ है, लेकिन और तकलीफ देकर जो है 200 रुपया कमाते हैं किस तरह? हाँ, और शायद आप नहीं कमाए तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। हाँ, तो ये बबलू और छोटू से बात कर लेते हैं। तो छोटू, कोई सहयोग नहीं मिला ना? नहीं सर, कोई सहयोग नहीं मुझसे मिला। कोई नहीं सर? नहीं सर, हाँ, आवास वगैरह कुछ भी नहीं कोई मिला? सहयोग नहीं मिला। अच्छा, अब देखने वाली बात है, इस वीडियो को देखने के बाद पिपराइच के जो नेता हैं, पिपराइच क्षेत्र के या गोरखपुर जनपद के, क्या जो उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया है वह सही होगा और ऐसे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, या फिर जो है बबलू और छोटू, कोई बड़ा भाई फेन बेचकर और छोटा भाई आइसक्रीम भर के अपनी ज़िंदगी काटने पर मजबूर रहेगा और इस क्षेत्र के नेता मंच पर चढ़कर बातें करेंगे, सब अमन है, चैन है, खुशहाली है। अगर आप सबको सरकार की नज़र और सरकार की नज़र तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को उम्मीद बना जा सके और सरकार की योजनाओं को लाभ मिल सके। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।